1 फरवरी 2026 को हमारी वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया। हेडलाइंस आई 53 लाख करोड़ का मेगा बजट, बियो फार्मा शक्ति और विकसित भारत की नींव। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इन भारी भरकम शब्दों के बीच एक चीज गायब थी? जी हाँ, आपका इनकम टैक्स रिलीफ। जहां एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स और बिजनेस के लिए हजारों करोड़ की स्कीम आई, तो वहीं सैलरीड मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, बल्कि उस फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सरकार ने इस बार न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पूरी तरह लागू कर दिया है, लेकिन क्या इससे आपको कुछ फायदा हुआ? टैक्स स्लैब वही पुराने हैं। 12 लाख तक की इनकम पर अभी भी रिबेट सेक्शन 87A के जरिए जीरो टैक्स का दावा किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप 12 लाख एक कमाते हैं, आप पर भारी भरकम टैक्स लग जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अभी भी 75,000 पर ही रखा गया है, जबकि पिछले 1 साल में महंगाई ने आपकी सेविंग्स को खत्म कर दिया है। असली कड़वी सच्चाई यह है कि जब टैक्स स्लैब नहीं बढ़ते और आपकी सैलरी थोड़ी भी बढ़ती है, तो आप टैक्स ब्रैकेट क्रीप का शिकार हो जाते हैं, यानी कि आपकी जेब में पैसा कम बचता है और सरकार के पास ज्यादा जाता है। शेयर मार्केट और गोल्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट या सोने में निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो टैक्स को 0.02% से बढ़ाकर सीधा 0.05% और 0.15% तक कर दिया है। सरकार कहती है कि यह सट्टेबाजी रोकने के लिए है, लेकिन यह रिटेल इन्वेस्टर्स की लागत बढ़ा रहा है। सबसे चौंकाने वाला बदलाव यह है कि अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से SGB खरीदते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, यानी कि मिडिल क्लास का पसंदीदा सेफ इन्वेस्टमेंट अब उतना फायदेमंद नहीं रहा। अब आप पूछेंगे कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो पैसा जा कहां रहा है? सरकार ने 10,000 करोड़ बायोफार्मा शक्ति और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में झोंक दिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि भारत ग्लोबल हब बनेगा, लेकिन क्या एक आम आदमी को इससे सस्ता इलाज या सस्ती शिक्षा मिल सकती है? डेटा दिखाता है कि सरकार का 26% खर्च सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कर्ज के पहाड़ पर खड़े होकर तरक्की कर रहे हैं? तो अंत में बजट 2026 सिंप्लीफिकेशन के नाम पर लाया गया, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यह सिर्फ वैसा ही है जैसे कि पहले था। सरकार को यह समझना होगा कि देश की रीढ़ की हड्डी वो टैक्स पेयर है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, लेकिन बदले में उसे ना तो सोशल सिक्योरिटी मिलती है और ना ही टैक्स में राहत। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस बजट ने आपके घर के खर्च पर असर डाला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।